अंकों की कहानी वक्त गुरु सुशील के जुबानी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वक्त गुरु सुशील पर। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो आज की युवा के लिए बहुत जागृति का टॉपिक है, मैरिज। आज की युवा मैरिज के बारे में बहुत सोचती है, समझ के इस डिसीजन को लेती है। वो चाहे लव हो, अरेंज हो, जैसे भी हो, वो हमेशा इस डिसीजन को बहुत सोच के लेती है। पुराने ज़माने में अलग सिचुएशंस थी, माँ बाप पसंद करके लाते थे लड़का या लड़की को और फिर शादी हो जाती थी। तो आज का ये जो टॉपिक है वो है मैरिज डिलेज। विवाह में जो भी तरीके की अड़चने, क्या चीज़ें आती है उसके बारे में। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा पहले एक इंट्रोडक्शन बताइएगा। देखिए, आजकल सभी को पता है कि मैरिज में डिलेज हो रही हैं और उनके होने के जो कारण हैं वो बहुत रीजनेबल कारण होते हैं। पर्टिकुलरली हम बात करें आज के युवा की, तो वो ये चाहता है कि मैं पहले लाइफ में एस्टेब्लिश हो जाऊं और उसके बाद मैं मेरी मैरिड लाइफ में जाऊं। ये कंसेप्ट आजकल बहुत पॉपुलर है, लेकिन अगर इसका फ़ायदा है तो नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि जब हम डिले करते हैं तो फिर वो चीज़ डिले होती जाती है और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां बहुत मुश्किल से मैच मिल पाते हैं। ये जो वातावरण है ये हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे न्यूमरोलॉजी में कुछ नंबर ऐसे हैं कि जो यदि आपके बर्थ चार्ट में नहीं है वो भी जो है आपकी मैरिज को डिले करने में अपना रोल अदा करते हैं। तो आज हम उन्हीं नंबर्स की बात करने जा रहे हैं जिनकी वजह से मैरिज डिले हो सकती है। ओके। सबसे पहले सर, ये जैसा आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी की इस दुनिया से भी हम पता कर सकते हैं कि मैरिज में डिलेज क्यों हो रही है, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो सर हमारे तो ऐसे न्यूमरोलॉजी की दुनिया में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड नंबर्स होंगे इस पर्टिकुलर चीज़ के, इस पर्टिकुलर विषय पे। तो वो सर कौन से नंबर्स हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट और जो एकमात्र नंबर है वो नंबर 6 है, जो कि शुक्र से रूल होता है और फैमिली का नंबर और रिलेशनशिप का नंबर है। ओके। यदि किसी के बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है तो उसकी मैरिज में डिले होगी। कितनी होगी, क्या होगी, कोई एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी मैरिज में डिले होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और अगर 6 नंबर नहीं है और 7 नंबर मल्टीपल टाइम्स है, यानी कि एक से ज़्यादा बार है, तो यकीनन आप मानिए कि ऐसे व्यक्ति की मैरिज में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि 7 नंबर जो है वो एक तरीके से स्पिरिचुअल लोगों का होता है, और अगर आप मल्टीपल 7 नंबर्स हैं तो आदमी का फोकस, जो जिस व्यक्ति की बर्थ चार्ट में 7 एक से ज़्यादा बार है, उसका झुकाव रिलीजियस चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है। और जब रिलीजियस चीज़ों की तरफ ज़्यादा होता है तो उसका दिमाग जो है शादी विवाह के मामले में काम नहीं करता। सो नटसेल में हम बोले तो अगर हमारे बर्थ चार्ट में 6 नंबर नहीं है और 7 नंबर एक बार से ज़्यादा है तो मैरिज में डिले होना स्वाभाविक। इसको मैं एक सिंपल भाषा में बोलूँ तो 7 ज़्यादा बार होना शायद उनकी लाइफ में साधु बनने की तरफ उनको लेके जाता है। बिल्कुल स्पिरिचुअल जो है आदमी बन जा। बिल्कुल। और बहुत बार ऐसा होता है सर कि 6 है पर 7 मल्टीपल टाइम्स नहीं है, फिर भी शादी नहीं हो रही। बिल्कुल ऐसा होता है कि अक्सर ऐसा दिखेगा कि हमारे पास 6 नंबर भी है, 7 भी मल्टीपल टाइम्स नहीं है, फिर भी हमारे मैरिज में डिले हो रही है। तो इसका दूसरा कारण जो होता है वो ये होता है कि हमारे ड्राइवर और कंडक्टर नंबर जो हैं उनका रिलेशन क्या है, क्या वो फ्रेंडली है या वो एंटी। अगर ड्राइवर और कंडक्टर एंटी हैं तो भी विवाह में अड़चने आ सकती हैं। एंटी से मतलब जो एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं, पर अगर हम कुछ की बात करें, जैसे ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 1-8, हमने पहले बात की है, 1 सूरज का है, सूर्य का है, और 8 शनि का। बिल्कुल। किसी का जो है रिवर्स अगर देता 8-1। फिर हम बात करें 2-8, अगेन 2-8-8-2, ये भी जो है एंटी कॉम्बिनेशन नंबर है।
36 तो हम हमेशा सुनते आ रहे हैं, 36 जो है 36 का आंकड़ा, 36 और 63, ऐसे ही 42, ऐसे ही हम बात करें तो 77 या 99, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि एंटी ड्राइवर कंडक्टर नंबर हैं। तो अगर ये भी आपके बर्थ चार्ट में हैं तो भी आपके शादी के मसले में देरी हो सकती है। और एक मुश्किल सवाल आपके सामने खड़ा करती हूँ कि सब चीज़ें सही है, मेरी एंटी कॉम्बिनेशन भी नहीं है ड्राइवर और कंडक्टर की, मेरे पास 6 है, मेरे पास 7 नहीं है 3 बार या कितने भी बार, तो फिर मेरी शादी नहीं हो रही हो तो? बहुत ही आपका एक ऐसा सवाल है ये, जो अक्सर जिनके पास ये सब होते हैं फिर भी डिले हो रही है, और लोग कहते हैं कि आपने बताया फिर भी हमारे डिले हो रही है। तो इसका फिर जो फाइनल रीजन है वो ये है कि आपके जो नाम की स्पेलिंग है उसमें कहीं गड़बड़ है। आपके नाम की जो स्पेलिंग का टोटल आ रहा है वो जो है आपके ड्राइवर और कंडक्टर से मैच नहीं कर रहा है। ओके, और वो स्पेलिंग सही करने की रेमेडी होगी? वो रेमेडीज है, हमने आपको पहले वीडियो में पता ही भी है, उसकी रेमेडीज है। अगर आप नाम करेक्ट कर लेते हैं तो ये परेशानी दूर हो सकती है। और एक चीज और एंड में यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर इन सब के बाद नाम की स्पेलिंग भी सही है और फिर भी देरी हो रही है तो फिर तो हमें कुछ रेमेडीज पे ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर ये जैसे आपने बताया रेमेडीज है, तो शायद 6 नंबर, अब 6 नंबर किसी के पास नहीं है तो उस चीज़ की कोई रेमेडी है, 7 बहुत बार है तो उस चीज़ की भी कोई रेमेडी है, तो ये रेमेडीज थोड़ी सी आप अगर विस्तार में बता पाए। बिल्कुल, देखिए इसके 3 तरह के रेमेडीज मैं आपको यहाँ शेयर करूंगा। पहली रेमेडी है कि हम हर शुक्रवार को सफेद चीज का दान करें जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको, और अगर वो नहीं मिलते हैं तो किसी भी नीडी पर्सन को। सफेद चीज से मतलब हमारा है जैसे राइस हुआ, शुगर हुई, मिल्क हुआ, या मावे की बर्फी हुई, या सफेद कपड़ा हुआ, एनीथिंग विच इज वाइट, वो जो है हम हर फ्राइडे को डोनेट करें। दूसरी रेमेडी भी बहुत सिंपल है कि आप घड़ी पहने, लेकिन विशेष ध्यान क्या रखना है कि जो घड़ी का बेल्ट है वो मेटल का होना चाहिए और गोल्डन कलर का होना चाहिए। और तीसरी रेमेडी है कि जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है उसको आपने अपने घर में कहाँ स्थान दिया हुआ है, यानी कि उसका रूम घर में कहाँ है। ओके। लड़कियों के लिए विवाह नहीं हो रहा है तो उनका रूम नॉर्थ वेस्ट होना चाहिए, यानी लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट में रूम होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट में सोना चाहिए। और अगर लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है तो उन्हें ईस्ट या वेस्ट दोनों में से किसी भी दिशा में वो सो सकते हैं। बिल्कुल, ये रेमेडीज बहुत ही आसान है सर। ऐसे ही हर चीज की एक पर्टिकुलर रेमेडी होती है। आपके नाम की स्पेलिंग कैसे चेंज की जा सकती है उसकी भी एक अपनी रेमेडी है। सब चीज़ें यहाँ पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, पर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि हम आपको पूरी तरीके से हर चीज़ का नॉलेज दे पाएं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए आप वक्त गुरु सुशील को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप भी जान पाए आपके लाइफ प्रॉब्लम्स का सही रेमेडी। और पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए सर का नंबर नीचे दिया जाएगा, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं एंड फर्दर सर आपको असिस्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।